प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भकूट दोष के बारे में। विवाह से पूर्व जब लड़का और लड़की की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है तो उसमें अष्टकूट गुण मिलान होता है और उसमें से एक कूट का नाम भकूट दोष है। और गुण मिलान में नाड़ी दोष, गण दोष, भकूट दोष ये 3 महादोष माने गए हैं। तो यदि यह भकूट दोष उन दोनों के मिलान में है तो यह एक बड़ा दोष है। लेकिन भकूट दोष के परिहार भी उपलब्ध हैं। यदि वह परिहार उनकी कुंडली में है तो फिर भकूट दोष होते हुए भी उनका विवाह किया जा सकता है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। अब पहले जानते हैं भकूट दोष कब होता है। जब युवक की राशि से युवती की राशि छठी या 8वीं हो तो इसे षडाष्टक बोलते हैं और यह भकूट दोष होता है। जैसे उदाहरण के लिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि कन्या है तो भकूट दोष हुआ, या लड़की की राशि वृश्चिक है तो भी भकूट दोष हुआ, क्योंकि एक दूसरे से राशि छठी 8वीं पड़ी। इसके अतिरिक्त यदि उन दोनों की राशि परस्पर एक दूसरे से दूसरी या 12वीं हो तो भी भकूट दोष होता है। मान लीजिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि मीन है तो भकूट दोष हुआ, या लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि वृष है तो भी भकूट दोष हुआ। और तीसरी स्थिति है कि जब इन दोनों की राशि परस्पर एक दूसरे से नवम पंचम हो। नवम पंचम अर्थात जैसे मान लीजिए लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि सिंह है तो भकूट दोष हुआ। यदि लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि धनु है तो भी भकूट दोष हुआ। तो यह 3 स्थितियां हैं कि जब उनकी कुंडली मिलान में भकूट दोष आएगा। जब उनकी राशियों में षडाष्टक हो, उनकी राशियों में द्विर्द्वादश संबंध हो, या उनकी राशियों में परस्पर नवम पंचम संबंध हो। अब आइए बात करते हैं भकूट दोष के परिहार के बारे में। जैसे कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिससे उनकी जन्म कुंडली में भकूट दोष तो दिखाएगा मिलान करने में, लेकिन वास्तव में वह भकूट दोष का परिहार हो जाएगा। जब इन दोनों की राशियों के स्वामी परस्पर मित्र हों या दोनों की राशि स्वामी एक ही ग्रह हो तो भकूट दोष का परिहार हो जाता है। और यदि एक जने की राशि का स्वामी दूसरे जने की राशि के स्वामी से सम हो, अर्थात न मित्र हो न शत्रु हो, लेकिन दूसरे की राशि का स्वामी पहले की राशि के स्वामी से मित्र हो, अर्थात मित्र सम की स्थिति हो या सम मित्र की स्थिति हो, तो भी भकूट दोष का परिहार हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि वृश्चिक है, तो दोनों के राशि का स्वामी एक ही ग्रह है, मंगल। इस कारण से भकूट दोष का परिहार हो गया। अब लड़के की राशि मेष है, लड़की की राशि सिंह है, तो भी भकूट दोष का परिहार हो गया, क्योंकि दोनों की राशि स्वामी सूर्य और मंगल परस्पर मित्र हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी की बात है कि जब दोनों की राशियों में नवम पंचम संबंध होता है तो वे आपस में या तो उनके स्वामी जो होंगे वो मित्र होंगे या फिर सम और मित्र होंगे। जैसे मान लीजिए लड़के की राशि मकर है और लड़की की राशि कन्या है, तो लड़के की राशि का स्वामी शनि और लड़की की राशि का स्वामी बुध। तो शनि के लिए बुध मित्र है, लेकिन बुध के लिए शनि सम है। और जब भी नवम पंचम संबंध बनेगा तो या तो उनके राशि स्वामी परस्पर मित्र होंगे या परस्पर उनके राशि स्वामी सम और मित्र होंगे। तो इस स्थिति में तो फिर भकूट दोष कभी लागू ही नहीं होगा नवम पंचम में। तो शास्त्रकारों ने यह स्पष्ट लिखा है कि यदि भकूट दोष हो नवम पंचम वाला तो उसमें केवल भकूट दोष
का परिहार तभी होगा, भकूट दोष केवल तभी निरस्त होगा कि जबकि उनके राशि स्वामी परस्पर मित्र हों, सम मित्र नहीं हो, यानी दोनों ही मित्र हों। जैसे उदाहरण के लिए शुक्र एक जने की राशि का स्वामी है, शनि दूसरे जने की राशि का स्वामी है, तो शुक्र के लिए भी शनि मित्र है, शनि के लिए भी शुक्र मित्र हैं, तो दोनों परस्पर मित्र हैं। इस स्थिति में जो नवम पंचम वाला भकूट दोष है उसका परिहार हो जाएगा। लेकिन यदि एक जने की राशि का स्वामी बुध है, दूसरे जने की राशि का स्वामी शनि है, तो बुध का शनि जो है वह सम है और शनि का बुध जो है वह मित्र है, तो यहाँ सम मित्र की स्थिति बनी। तो उस स्थिति में यह नवम पंचम के भकूट दोष का परिहार नहीं होगा। जो द्विर्द्वादश भकूट दोष है या षडाष्टक भकूट दोष है उसका परिहार हो जाएगा यदि एक मित्र है और दूसरा सम है तो। इसके अलावा भकूट दोष का जो परिहार है वह है नवमांश कुंडली से। नवमांश कुंडली में आप यह देखिए कि लड़के के चंद्रमा किस नवमांश में है और लड़की के चंद्रमा किस नवमांश में है, और चंद्रमा जिस राशि में है नवमांश कुंडली में उनके स्वामी परस्पर मित्र हैं, तो भी भकूट दोष का परिहार हो जाता है। या दोनों के नवमांशों के स्वामी, चंद्रमा जिस नवमांश में है उसके उस राशि के स्वामी एक ही ग्रह है, तो भी भकूट दोष का परिहार हो जाता है। और यदि नवमांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी दोनों के सम और मित्र हैं, जैसे कि लड़के की राशि का स्वामी शनि है, लड़की की राशि का स्वामी बुध है, तो यह सम मित्र हैं, अर्थात बुध के लिए शनि सम है और शनि के लिए बुध मित्र हैं। तो इस स्थिति में भी भकूट दोष का परिहार हो जाता है। तो मित्रों, आपने देखा कि भकूट दोष के बहुत से परिहार विद्यमान हैं। अब जैसे मान लीजिए कि लड़के की राशि सिंह है और लड़की की राशि मकर है, तो यहाँ पर इन दोनों राशियों में षडाष्टक है, एक दूसरे से छठी आठवीं पड़ती है ये राशियाँ, और इनके स्वामी भी परस्पर शत्रु हैं। और यदि नवमांश कुंडली में भी इनके चंद्रमा जिस राशि में हैं उन राशियों के स्वामी परस्पर शत्रु हों, तो इनके भकूट दोष के परिहार का कोई भी वाक्य अपने को उपलब्ध नहीं है, अर्थात इस स्थिति में भकूट दोष होगा ही होगा। और भकूट दोष होने से परस्पर प्रेम में बहुत कमी आती है, तो इसलिए इसे महादोष कहा गया है। और जो 36 गुण हैं उसमें से 7 अंक इसे दिए गए हैं। तो यह दोष हो तो आपको विवाह उन दोनों का नहीं करना चाहिए। आशा है कि आपको भकूट दोष के बारे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। यदि कुछ और आपके प्रश्न हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में हम अष्टकूट गुण मिलान के बारे में और भी काफ़ी चर्चाएं करेंगे और जन्म कुंडली मिलान के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, और यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को तो मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की आपको सूचना मिलती रहेगी। आज इतना ही। नमस्कार।